अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल अहमद फ्रॉम ड्रग इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक मिल सके। आज हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसके जो है पूरी दुनिया में पेशेंट हैं। पाकिस्तान, जापान, यूएसए, पूरी दुनिया में इसके पेशेंट हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक्स को, कि डायबिटिक्स क्या होता है, डायबिटिक्स कैसे होता है, डायबिटिक्स से किस तरह से बच सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी आज की वीडियो जो है कंप्लीट देखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायबिटिक्स होता क्या है। एक्चुअली डायबिटिक को जो है हम उर्दू में ज़ियाबतीस कहते हैं और शुगर भी कहते हैं। ये वो बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। मतलब जो हमारी नॉर्मल रेंज है शुगर की हमारे ब्लड में उससे ज़्यादा हो जाती है, उसको हम ज़ियाबतीस कहते हैं। ये होता कैसे है ज़ियाबतीस, मतलब डायबिटिक्स ये होता कैसे है। एक्चुअली डायबिटिक्स की जो है दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप 1 डायबिटिक्स और एक टाइप 2। जो टाइप 1 होता है सबसे पहले हम उसे एक्सप्लेन करेंगे कि टाइप 1 डायबिटिक्स क्या होता है। टाइप 1 डायबिटिक्स में होता क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम होता है। मतलब कोई भी पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो हमारा डिफेंस सिस्टम उसके खिलाफ लड़ता है और उसे मार देता है और जो है उसे भगा देता है। लेकिन यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उल्टा काम कर रहा होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, इंसुलिन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ रही होती है हमारे ब्लड में। जिससे क्या होता है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो वाइट ब्लड सेल है, वो अपना काम करने के बजाय इंसुलिन से लड़ रहा होता है। और जो है इंसुलिन जो है वो अपना काम करने के बजाय हमारे उससे वाइट ब्लड सेल से लड़ रही होती है। तो मतलब बॉडी मतलब जो ब्लड है हमारा उसमें फुल कंफ्यूजन चल रही होती है, अपना काम छोड़कर जो है दूसरे काम कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन का काम आप लोगों को पता होता है, ये हमारे शुगर को कंट्रोल करता है हमारे ब्लड में। अगर आप रेंडमली अपना ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें जो शुगर की क्वांटिटी है वो 120 होनी चाहिए। लेकिन जो डायबिटिक्स वाले होते हैं उनकी वो क्वांटिटी हाई होती है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है कि उसको मेंटेन रखना। मतलब 120 है तो 120 को ही मेंटेन रखना हमारे ब्लड में। अगर इंसुलिन अपना काम करना छोड़ देगा, उससे लड़ेगा हमारे डिफेंस सिस्टम से, हमारे वाइट ब्लड सेल से, तो फिर हमारा शुगर कौन कंट्रोल करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन का है। इंसुलिन ही अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्या होता है, हमें डायबिटिक्स हो जाती है। तो इससे हमें क्या होता है कि हमें टाइप 1 डायबिटिक्स हो जाती है, जिसमें इंसुलिन जो है वो अपना काम करना छोड़ दे और हमारे वाइट ब्लड सेल से लड़ना शुरू कर दे। तो जो है इंसान को डायबिटिक्स हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनको अगर कहीं चोट लग जाए या कहीं जख्म वगैरह हो जाए वो सही भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंसुलिन जो है हमारे वाइट ब्लड सेल से लड़ रहा होता है, और वाइट ब्लड सेल जब इंसुलिन के साथ फाइटिंग में आ जाएगा तो फिर वाइट ब्लड सेल का काम कौन करेगा? क्योंकि ये काम तो वाइट ब्लड सेल का होता है, हमारे जो है जख्म को हील करना। आपने देखा होगा कि अगर हेल्दी पर्सन को कहीं चोट लग जाए या कहीं जख्म हो जाए तो कुछ टाइम में ही आपने देखा होगा कि वाइट कलर की मेम्ब्रेन बन जाती है हमारे जख्म पर। तो वो वाइट कलर की मेम्ब्रेन क्या होती है? वो हमारा वाइट ब्लड सेल होता है जो कि वहां पर पहुंचकर हमारे जख्म को हील करता है। अब यहाँ पर अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वाइट ब्लड सेल तो उसके साथ लड़ रहा है हमारे इंसुलिन के साथ, तो वो काम कौन परफॉर्म करेगा? तो मतलब इस तरह से जो है डायबिटिक पेशेंट का जख्म ठीक नहीं होता। तो ये हमारा है टाइप 1 डायबिटिक। अब हम बात करेंगे कि टाइप 2 डायबिटिक्स क्या होता है, कैसे होता है। तो जनाब, टाइप 2 डायबिटिक्स जो है वो ये होता है कि हमारे इंसुलिन बनना ही ख़त्म हो जाती है। पेनक्रियास पेनक्रियास क्या करता है? ये इंसुलिन बनाता है। अब पेनक्रियास जो है वो काम करना छोड़ देता है। जब पेनक्रियास काम करना छोड़ देगा तो इंसुलिन भी नहीं बनेगी। जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो हमारे ब्लड में जो है ऑटोमेटिकली जो है वो शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या होगा? डायबिटिक्स हो जाएगी। कौन सी? टाइप 2। इसलिए आपने देखा होगा कि पेशेंट्स को जो डायबिटिक का शिकार होते हैं, टाइप 2 डायबिटिक्स, ये बहुत ख़तरनाक होती है। जो डायबिटिक का शिकार होते हैं टाइप 2 की, वो अपने आप को इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे होते हैं अपने पेट पे। क्यों? उस जगह पर क्या होता है, हमारा पेनक्रियास होता है। पेनक्रियास जब काम करना छोड़ देता है तो फिर हमें जो है आउटसोर्स से जो है वो इंसुलिन इंजेक्ट करनी होती है
हमारे पेनक्रियास में, ताकि जो है इंसुलिन, ताकि शुगर कंट्रोल में हो। अब वो इंसुलिन इंजेक्ट नहीं करेंगे तो शुगर जो है उनकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और जब शुगर उनकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, हमारी किडनी डैमेज हो जाएगी, हमारा लिवर डैमेज हो जाएगा, और सबसे मेन हमारा हार्ट डैमेज हो जाएगा। और जब हमारा हार्ट डैमेज हो गया तो फिर समझें कि इंसान जो है वो दुनिया से ख़त्म हो गया। तो टाइप 2 डायबिटिक्स जो है ये बहुत ख़तरनाक होती है, और टाइप 1 जो है वो क्योरेबल होती है अगर आप अपना शुगर जो है मेंटेन रखेंगे मेडिसिन से और एहतियात करेंगे तो ये आपकी मेंटेन रहेगी। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक जो है ये बहुत ख़तरनाक होती है, और इसका इंसुलिन जो है ये लास्ट इलाज है, इंसुलिन के बाद कोई इलाज नहीं है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। अब मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटिक की क्या क्या निशानियां हैं, हमें किस तरह से पता पड़ेगा कि इस इंसान को डायबिटिक्स है, मतलब डायग्नोस करने के अलावा हमें किस तरह से पता पड़ेगा कि इस इंसान को डायबिटिक्स है। तो इसकी सबसे पहली निशानी ये है कि यूरिनेशन, मतलब उसे बहुत ज़्यादा जो है यूरिन आएगा। जैसे कि हम नॉर्मल पर्सन हैं, अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमें ज़्यादा यूरिनेशन होगी, ज़्यादा यूरिन आएगा। लेकिन जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, चाहे वो कम पानी भी पिएं, लेकिन उन्हें यूरिन ज़्यादा आएगा। और इसकी जो सेकंड साइन जो है वो जो है आपका मुंह जो है ना वो खुश्क रहेगा। आप जितना पानी पी लें लेकिन आपका मुंह खुश्क रहेगा और आपको जो है प्यास ज़्यादा लगेगी। ये जो है दूसरी निशानी है डायबिटिक की। और इसकी जो तीसरी निशानी है वो ड्राई स्किन, आपकी स्किन हमेशा ड्राई होगी, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आपकी स्किन ड्राई ही रहेगी। और इसकी जो चौथी निशानी है वो ये है कि आपका ज़ख़म जो है वो ठीक नहीं होगा, अगर ठीक होगा भी तो बहुत स्लो ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपको चोट लगी और आपका ज़ख़म जो है 5 मिनट में हील हो गया, ऐसा नहीं होता। आपका ज़ख़म बहुत ज़्यादा जो है स्लो हील होगा। और इसकी जो पांचवी निशानी है, आपको जो है ब्लर नज़र आएगा, मतलब आपकी जो नज़रें हैं वो थोड़ी सी धुंधली हो जाएंगी। डायबिटिक में आपकी नज़रें भी धुंधली हो जाती हैं। और इसकी जो छठी निशानी है, आप जो है अपना वज़न जो है वो कम होता रहेगा। मतलब आप, अगर आपका वेट जो है लेट सपोज के 60 है, तो डायबिटिक पेशेंट वाले को जो है वो ग्रेजुअली जो है वज़न कम होता रहेगा। 60 है तो फिर 58, 57, मतलब उससे फील होगा कि मेरा वज़न भी कम हो रहा है। तो ये जो है 6 निशानियां हैं डायबिटिक्स की, कि इस तरह से हमें मालूम होता है कि ये जो है डायबिटिक पेशेंट है। अब हम बात करेंगे कि हमें जो है किस तरह से बचना चाहिए डायबिटिक्स से। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि अपनी खुराक में शुगर का इस्तेमाल कम कर देना है या बिल्कुल ख़त्म कर देना है। अगर आप डायबिटिक के पेशेंट नहीं हैं और आप डायबिटिक से बचना चाहते हैं तो आप जो है शुगर का इस्तेमाल बहुत ही कम रखें। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल फीका खाएं, मीठा खाएं, लेकिन क्वांटिटी शुगर की बहुत कम होनी चाहिए। और दूसरा जो है इससे बचने का तरीका ये है कि आप अपनी डाइट में फ़ैट्स का ख्याल रखें। अब चिकनी चीज़ें जो है कम खाया करें। और जो है लास्ट में जो है आप वर्कआउट बहुत करें, मतलब आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, आप जॉगिंग करें। इससे जो है आप डायबिटिक से बच सकते हैं और जो है आपको इंशाअल्लाह ताला डायबिटिक नहीं होगा। अगर आप इन 3 पॉइंट्स का ख़ास ख्याल रखेंगे तो आपको कभी भी डायबिटिक नहीं होगा। और दूसरा ये है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं भी हैं और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं भी, तो अपना ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करते रहा करें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो रोज़ अपना ग्लूकोज लेवल चेक करें, आप फास्टिंग में अपना ग्लूकोज लेवल चेक करें, आप रैंडम अपना ग्लूकोज लेवल चेक करें। फास्टिंग में जो है ग्लूकोज लेवल जो है हमारे ब्लड में 70 से 100 होता है। मतलब आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ और आप अपना ग्लूकोज टेस्ट कर रहे हैं तो जो लिमिट है, नॉर्मल रेंज जो है वो है 70 से 100। और अगर आप रैंडमली चेक कर रहे हैं तो उसकी जो नॉर्मल लिमिट है 120 से 130, 120 से 130 ग्लूकोज जो है ये नॉर्मल है। और अगर आप ये जो है, मैं आपको नॉर्मल बंदे की बता रहा हूँ कि उसका ग्लूकोज लेवल इतना होना चाहिए और ये नॉर्मल रेंज है। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने ग्लूकोज को जो है कंट्रोल रखें और जो है वो भी रोज़ चेक करें अपना ग्लूकोज लेवल, सुबह भी चेक करें और रैंडमली भी चेक करें, मतलब फास्टिंग में भी चेक करें और किसी भी वक्त भी चेक कर लें ताकि उन्हें भी अपने ग्लूकोज लेवल के बारे में मालूम होता रहे। और दूसरा ये कि आप लोग जो मेडिसिन ले रहे हैं उसे बाकायदगी से इस्तेमाल करें। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगा जो डायबिटिक्स के पेशेंट लेते हैं और उनकी जो डोजेज है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो जो है आप लोग डायबिटिक्स से बचें
और दूसरों को भी ताकीद करें कि वो भी डायबिटिक्स से बचें और जो है अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ताकि जो है आपको कभी शुगर की प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी ये दुनिया भर में समझें तकरीबन 35% लोगों को डायबिटिक्स का प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग उन कैटेगरी में नहीं आना चाहते तो आज से ही अपनी डाइट का ख्याल रखें और डायबिटिक्स को शिकस्त दें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है और जो है ये जान भी ले सकती है। तो आप लोग होश के नाखून लें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना छोड़ दें और वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पल्सेस का इस्तेमाल करें, मीट भी खाएं लेकिन जो है वेजिटेबल्स और जो है पल्सेस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।